सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कोई भी ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकता। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज दीपशिका एंड यू आर वाचिंग लिमिकल। तो कहाँ गए वो सब लोग जो बोल रहे थे कि मैं अफवाह फैला रही हूँ? कहाँ 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 कहाँ? वहाँ वहाँ छुपे पे, वहाँ 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 कहाँ छुपे हो भाई? बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। ओके, सो फाइनली ये चीटिंग वाली बात सच निकली। मैं खुद इतने कंफ्यूजन में थी कि जो सोर्स से मुझे ये सब चीज़ें पता पड़ी है, क्या वो सारी चीज़ें गलत निकलेंगी? लेट मी टेल यू गाइस, ये सारी बातें सच हैं। सो नाउ आई कैन से दैट कि कोई किसी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, कोई इतने अमेजिंग इंसान के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी हमारी इंडियन क्रिकेटर, वर्ल्ड कप चैंपियन स्मृति मंदाना के साथ। तो जैसे कि आप में से कई लोगों ने देख लिया होगा कि स्मृति मंदाना ने खुद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से, इंस्टाग्राम हैंडल से ये स्टोरी डाली है, ये अनाउंस करा है कि अब शादी नहीं होगी। तो जो भी ये र्यूमर्स फैल रहे थे ना कि 7 तारीख को होगी शादी, ये होगा वो होगा और दोनों फैमिलीज़ के बीच में बात हो गई है, ये सारी चीज़ें अफवाह थी। और मुझे पता था कि 7 तारीख वाली चीज़ पूरी तरीके से र्यूमर है, क्योंकि स्मृति मंदाना की फैमिली की साइड से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था और कंटिन्यूसली स्टेटमेंट्स आ रहे थे, वो आ रहे थे पलाश की फैमिली से। सो अभी कुछ घंटों पहले स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये डाला है, ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स देयर हैज बीन प्लेंटी ऑफ स्पेकुलेशन अराउंड माई लाइफ एंड आई फील इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्पीक आउट एट दिस टाइम. I'm very private person and I would like to keep it that way, but I need to clarify that wedding is called off. I would like to close this matter here and implore all of you to do the same. I request you to please respect the privacy of both the families at this time and allow us to space to process and move on at our own pace. And for me, that has always been representing my country at the highest level, and that is where my focus will forever be. Thank you for all the support. It's time to move forward. ऑफ कोर्स बहुत ही पोलाइट वे में, बिना किसी के ऊपर एलिगेशन लगाए, बिना किसी को कुछ बोले, स्मृति मंदाना ने अपनी एक, बोलते ना, एक डिग्निटी को एक बरकरार रखते हुए ये स्टेटमेंट दिया। टाइम से जो भी सारी चीज़ें चल रही थी, आई थिंक जिन जिन के भी दिमाग में कन्फ्यूजन था वो सारी चीज़ें आई थिंक दूर हो गई होंगी। और इसके बाद में तुरंत पलाश ने भी एक स्टोरी, एक जवाब दिया। दिस, आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन इन माई लाइफ. Sorry. I've decided to move on in my life and step back from my personal relationship. It's been very difficult for me to see people react so easily on baseless rumors about something which has been most scared to me. It's the most difficult phase of my life and I will deal with gracefully, holding on to my beliefs. I truly hope we as a society learn to pause before judging someone based on unverified gossips whose sources are never identified. Our words can wound in ways we may never understand. If we think about these things, many people in this world are facing drastic consequences. My team will be taking strict and legal action against those who are spreading false and defamatory content. Thank you to everyone who has stood by me with kindness in this tough time. जब स्मृति ने अपनी स्टोरी डाली थी तो उसने पलाश मुछाल और पलक मुछाल, बाकी जो भी उनसे रिलेटेड जितने भी लोग थे ना, मतलब पलाश की साइड से, उन सबको अनफॉलो कर दिया। और सेम पलाश ने भी जो अपनी स्टोरी डाली उसके बाद में उसने भी स्मृति मंदाना और उससे रिलेटेड जितने भी लोग थे उन सबको अनफॉलो कर दिया। इतने टाइम से जो प्रपोजल वाला वीडियो, शादी और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जितना भी कॉन्टेंट डाला हुआ था, वो सारा की सारा जो पलाश है उसने भी हटा दिया। और जहाँ पे पलक मुछाल और स्मृति, इन दोनों का भी काफ़ी अच्छा रिलेशन बताया जा रहा था, दोनों ने भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। तो जैसे कि पलाश ने बोला है बेसलेस कॉन्टेंट, तो आई डोंट थिंक कि ये सब चीज़ें बेसलेस हैं। फिर वो सारी स्क्रीनशॉट लगा के बोल देता कि ये सारी स्क्रीनशॉट गलत है, ये मैं नहीं था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस टाइम पे वो बंदी ने सारे स्क्रीनशॉट्स लिए थे, अगर वो सारे बेसलेस थे तो आई डोंट नो उस टाइम पे उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया, उस टाइम पे उस चीज़ को ऐसे कैसे क्यों छोड़ दिया। देयर आर सो मेनी अदर हिडन थिंग्स जो काफ़ी सारे लोग कॉल आउट कर रहे थे, बट उनका कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो कभी प्रूव हुई नहीं। सारी चीज़ें जो निकल कर आई हैं वो सारी बेसलेस है। तो फिर क्या रीज़न हो सकता है शादी टूटने का? किसी ने भी, इवन पलाश खुद ने भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करा है। अगर वो आके ये चीज़ बोलेगा कि ये जो बंदी ने जो चीज़ें बोली हैं, जो भी चैट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें फेक हैं, तो एक बार को हो सकता है कि आधे लोग पलाश की साइड भी हो जाए। सो कंटिन्यूसली पलाश की फैमिली की साइड से काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि उनकी मम्मी बार बार ये बोल रही थी, एंड शी हैड प्लान्ड सो मेनी थिंग्स टू वेलकम द ब्राइड, एवरीथिंग विल बी फाइन, शादी बहुत जल्दी होगी। इस टाइप का स्टेटमेंट पलाश की मम्मी के थ्रू देखने को मिला था। एवरीवन विल बी लाइक कि हाँ, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो। फिर थोड़े टाइम के बाद में 7 दिसंबर की डेट आ गई कि इन लोगों की शादी होने वाली है, दिस इज द फ्रेश डेट ऑफ देयर वेडिंग। स्मृति के जो भाई है उन्होंने ये चीज़ बोली कि जितनी भी चीज़ें चल रही है वो रूमर है, वो सच्चाई नहीं है। फिर सारे मीडिया हाउसेज है जिन्होंने ये दोनों स्टोरीज डाली, उसके अंदर कॉमेंट के अंदर नॉर्मली यही देखने को मिल रहा है, यही चीज़ बोल रहे हैं लोग, किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। पलाश की मम्मी के थ्रू जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे थे, तो मे बी शी इज़ अ मदर, शी डेफिनेटली वांट कि जो उनके बच्चे हैं वो अच्छे से रहें, वो खुश रहें, वो यही चाहेंगी। जो रियल जो चीज़ें थी वो शायद पलाश को और स्मृति को ही बताती, इतना ज़्यादा हो सकता है फैमिली को नहीं पता हो। पलाश की मदर है, वो यही चीज़ बार बार बोल रही थी कि भाई एक होता है ना कि एक मेंटालिटी कि भाई जो नेक्स्ट जो फैमिली है वो ये सोचेगी कि फालतू में दुनिया बात बनाएगी, ये सब करेंगी, वो सब चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से चलो ठीक है यार शादी कर लेते हैं, ये है वो है। बट वहीं पर ही स्मृति ने बहुत स्मार्ट मूव लिया, बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया, और मैं तो बोलूँगी शी इज़ सो ब्रिलियंट कि उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया और भगवान ने उनको वो
सद्बुद्धि दी कि जो स्मृति की जो फैमिली थी उन लोगों ने बहुत मतलब बहुत कामली और बहुत पेशेंटली इस चीज़ को डील करा, और उन लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं डाला, कुछ भी किसी को कुछ नहीं बोला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जो भी चीज़ें पता पड़ रही है वो अदर सोर्सेज से पता पड़ रही है। जो भी वहाँ पे जो प्रेजेंट थे, जो भी विटनेस रहे हुए, उन लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बाहर आई हैं। एक्सेप्ट जो अभी 2 दिन पहले जो 7 दिसंबर वाला जो रूमर था कि भाई इस दिन शादी होगी, सब चीज़ को डिनाई किया था स्मृति के भाई ने। I think the families have been through a very, very tough time. And like you just said, I would just want to repeat that we would like to believe in positivity at this time and spread positivity as much as we can and stay strong. Yeah. तो दैट वॉज अ स्टेटमेंट फ्रॉम पलक मुछाल। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अभी भी पलक मुछाल के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी कि लाइक शी इज़ दी बेस्ट पर्सन, नॉट फ्रॉम नाउ और जब से इन्होंने बॉलीवुड ज्वाइन किया, नॉट फ्रॉम दैट। मैं उससे पहले से इनको देखती हुई आई हूँ। हमारे घर के थोड़ी दूर के अंदर वहाँ भी इन्होंने परफॉर्म किया था जब वो छोटी थी। एंड लाइक आई नो दैट, आई नो हर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। बॉलीवुड में आई थी तो आई वॉज सो हैप्पी कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो और अच्छे से अब दुनिया उनके गाने सुनेगी, अब वो और लोगों की हेल्प कर पाएगी। सो आई नो हर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो उनके लिए जो रिस्पेक्ट है ना फॉर एनी हाउ, वो कभी कम नहीं होगी। तो मैं यही बोलूँगी कि उनको प्लीज़ कुछ भी मत बोलो जाके। सो पलक के इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जो उनकी चारों की फ़ोटो थी वो भी उन्होंने हटा। सो जैसे कि आपको पता, और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जब ये शादी वाली चीज़ें हुई थी उसी टाइम पे ही जो स्मृति के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने पलाश को उसी टाइम ही अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम से। अब जो सारी चीज़ें क्लियर सामने आ गई है तो पलाश ने भी उन सबको अनफॉलो कर दिया। चीज़ें अब तक हम लोगों को पता नहीं थी, हिडन में थी, वो अब सामने आ चुकी है। हम लोग सिर्फ स्पेकुलेशन लगा रहे थे, अलग अलग सिर्फ आइडियाज़ लगा रहे थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो जो चीज़ें हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो कन्फर्मेशन आ गई थी कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि विदाउट एनी रीज़न इतना पुराना कपल, इतने टाइम से ये लोग साथ में थे, मोर देन 5 ईयर्स, तो कोई भी ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकता, और वो भी शादी के इस पॉइंट पे। आई रियली डोंट थिंक सो। और ऐसे मोमेंट पे स्मृति की जो बेस्ट फ्रेंड जेमिमा, वो इंडिया ही थी। स्मृति को भी लगा कि जो उनको प्यार करते हैं लोग, जो उनकी जनता है, जो उनके फैंस हैं, वो ये डिज़र्व करते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। क्योंकि सब चीज़ें जो चल रही थी, उनकी शादी और ये सब चीज़ें, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे कि एक बार को अगर एक चीज़ सामने आती है तो फिर लोग 10 तरीके की बातें अपनी तरफ से भी लगा देते हैं। तो थैंक गॉड कि मैंने वही चीज़ें सामने लेकर आई जो एक्चुअल में हुई थी। और ये वाली अनाउंसमेंट के बाद में तो सब चीज़ें कन्फर्म हो ही चुकी हैं। शी इज़ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि शादी के ऐसे मोमेंट पे अपने पार्टनर के बारे में पता चले। हाँ, दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि इतने लंबे टाइम तक वो लोग साथ में थे और वो एक तरीके से एक फेक रिलेशनशिप के अंदर थी। वो अपनी तरफ से पूरा निभा रही थी बट आगे से वो चीज़ नहीं हो रही थी। तो दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो लोग कह रहे थे कि इंस्टाग्राम पे दोनों के बायो के अंदर वो नज़र वाला ईविल आई लगा हुआ है, वहीं पर स्मृति के जो इंस्टाग्राम का बायो था वहाँ पे जो ईविल आई बनी हुई थी वो भी उसने हटा दी। उसी तरीके से स्मृति के 1-2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आया जो कि कोलगेट का ऐड था, और वहाँ पे उनकी अगर रिंग देखी तो वो रिंग नहीं थी वहाँ पे। तो वहाँ पे लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था लाइक शादी टूट गई है, 10 चीज़ें वहाँ पे कमेंट में उस ऐड की बजाय ये सब चीज़ें बात करनी जा रही थी। हो सकता है कि जो उसको प्रपोज किया था, जो ये रिंग पहन रखी थी, हो सकता है वो शूट उससे पहले का हो। जो एक वर्क कमिटमेंट होता है उसकी वजह से वो चीज़ अपलोड करना टाइम पे इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वही वाली बात है कि 10 लोग 10 मुँह, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई अभी तक हो सकता है स्मृति को गलत मानता चल रहा हो सकता है कि कई लोग ये सोच रहे हो कि पलाश ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। सो देयर आर सो मेनी पीपल। और ये चीज़ मैं इतने अच्छे से इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि ऐसे लोग मैंने खुद ने अपने कमेंट सेक्शन में देखे हैं। और सच में स्मृति, शी इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड वी शुड सपोर्ट हर। डिसीजन नॉर्मली लड़कियां नहीं ले पाती है, वो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर और एक जो पीयर प्रेशर होता है ना, और सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये वाली चीज़ उस चीज़ में लाइक बढ़ जाती हैं कि चलो ठीक है कर लेते हैं शादी, कोई बात नहीं, हो गया, सुधर जाएगा। ये सारी चीज़ें अपने आप को ही बहाना देना स्टार्ट कर देती है। बट वहाँ पे स्मृति को पता था कि वो क्या कर रही है। शी इज़ अ वर्ल्ड चैंपियन, शी इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन। उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए आगे, नॉट दिस। अब ये वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही कि जो स्मृति की फैमिली है उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था उस साइड से, दोनों के दोनों तकलीफ में है, प्लीज़ उसको थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और स्मृति से पहले पलाश ने ही मना किया था शादी के लिए, फेरे लेने के लिए, कहीं ना कहीं उस चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी। बट एक जवाब दिया और सारे कन्फ्यूजन्स दूर। स्मृति को सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत थी तो वो अपने प्यार की, उनकी फैमिली की, उन सब की ज़रूरत थी। तो अगर ये वाली सारी चीज़ें नहीं होती तो डेफिनेटली पलाश की फैमिली वहाँ से नहीं आती और वो लोग स्मृति के साथ में होते, उसके फादर का ध्यान रखते। थोड़ा टाइम पहले पलाश को प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में देखा गया, तो वहाँ पे लाइक उनका फेस कवर्ड था बट वो समझ में आ रहे थे कि कौन थे, क्योंकि उनके हाथों में प्रॉपर्ली मेहंदी लगी हुई थी और लाइक इतना समझ में आ गया था कि ही इज़ पलाश। स्टेटमेंट दिया है पलाश ने, तो पर्सनली अगर मैं इसको पढ़ रही हूँ ना तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऑफ लग रही हैं। ऑब्वियसली आई लव स्मृति मंधाना और
उन्हीं को ही मैं सपोर्ट कर रही हूँ। बट वहीं पर ही मैं एक चीज़ बोलूँ तो पलाश जिस भी एज में है और जो भी चीज़ उसने करी है, डेफिनेटली कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इस चीज़ को एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो भी चीज़ हुई, ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो चीट कर जाते हैं, ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं दुनिया के अंदर जो इस तरीके से करके और लोगों को पता भी नहीं चलता, और वो लोगों के सामने एक मास्क, जो अच्छा वाला इंसान वाला जो मास्क है वो लगा के घूमते हैं। तो इस तरीके के चीटर्स आराम से घूमते हैं और उन लोगों की लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब एक तरीके से वो अपने आप को चांस देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हो गया, अब नहीं करेंगे ये वाली चीज़, क्योंकि वो लोगों की लाइफ पब्लिक नहीं होती है। यहाँ पे इन लोगों की लाइफ पब्लिक है। चलो पूरा इंडिया स्मृति को सपोर्ट कर रहा है, बट वहीं पर ही अगर पलाश का साइड अगर देखा जाए, उसने गलती करी, वो अंदर से जानता है, उसकी आत्मा जानती है अंदर से कि उसने क्या करा और उसने क्या खोया है, ठीक है। और दुनिया से जो हेट मिल रही है सो अलग। आगे जाके पलाश की भी एक लाइफ है, जो भी उसको हेट देनी थी मुझे लगता है कि यहाँ तक ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ने भी यही चीज़ बोली है कि किसी को भी अब अननेसेसरली हेट मत दो। काइंड गॉड नोस कि वो आगे जाके एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश करे, जिससे भी उसकी आगे जाके शादी होगी, हो सकता है वो उसके लिए लॉयल रहे। जो बेस्ट हो सकता था वो ये हो सकता था कि स्मृति से उसकी शादी नहीं हुई, जो कि नहीं हुई है। इससे ज़्यादा हेट देना किसी इंसान को आई डोंट थिंक कि सही है। कोरिया में एक्चुअली कैंसिल कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं, क्योंकि अगर किसी का इतनी सी भी चीज़ अगर सामने गलत चीज़ आ जाती है तो लोग उसको कैंसिल कर देते हैं, और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो सब उसके साथ काम करना बंद कर देती है। लोग उसको हेट करते हैं, अननेसेसरी लोगों को कैंसिल करा गया और उस प्रेशर में आके लोगों ने सुसाइड करा। किसी इंसान को उस एज तक भी मत पहुँचाओ कि वो कुछ गलत स्टेप ले ले। मेरा काम था आप लोगों को तक ये बताना कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें चल रही हैं, बट कहीं से भी मैं ये नहीं चाहती कि किसी को भी किसी भी तरीके की हेट दो। जो भी देनी थी, जो भी होना था, आई थिंक वहाँ से लेकर अभी तक में आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो पलाश की ख़राब हो चुकी होगी। तो किसी को ज़्यादा हेट देने की बजाय उस एनर्जी को यूज़ करो किसी को लव देने के लिए, यानी कि स्मृति को। देयर आर सो मैनी अदर पीपल जिन लोगों को सच में आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, जैसे कि मैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज जो भी यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं। लव यू, थैंक यू सो मच। सो डू लेट मी नो कि आप इन दोनों के स्टेटमेंट के बारे में क्या बोलना चाहोगे। कमेंट डाउन। सो या दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको बहुत बहुत सारा प्यार करो, और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।